क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें जो भी वॉल्यूम है उस सिलेंडर का, तो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है कि एक बार के स्ट्रोक में जो भी उस सिलेंडर में वॉल्यूम एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रोक में जो भी बचा हुआ वॉल्यूम होगा उसका 1/4 पार्ट रिमूव करेगा। ठीक, तो ऐसे कंटिन्यू करने से जो भी उसका वॉल्यूम है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसको अज्यूम कर लेते हैं। देखिए, लेट the volume of cylinder हम मान लेते हैं जैसे कि 256 लीटर्स मान लिया हमने कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कितना है 256 लीटर। अब देखिए एक स्ट्रोक में वैक्यूम पंप ने जो एयर रिमूव किया वो 1/4 है, तो देखिए क्या होगा, इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। वैक्यूम removes 1/4 of the air। ठीक, 1/4 ऑफ द एयर रिमूव करेगा, किसमें से, सिलेंडर में से। एट ए टाइम। ठीक है, अब पहले स्ट्रोक में हम देखें, सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम 256 था। अगर पहले स्ट्रोक में 1/4 पार्ट हटा दिया तो क्या हुआ, देखो 256 को अगर आपने 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम में से जो 1/4 पार्ट है उसको हटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 6 - 4 2, 15 - 6 9 और ये 1। तो नेक्स्ट स्ट्रोक में कितना बचा, जब 1/4 पार्ट रिमूव कर लिया हमने तो 192, आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 256 - 64, तो ये आ गया 192। ठीक है, सेकेंड स्ट्रोक में अब कितना मिलेगा, इन सेकेंड स्ट्रोक जो बचा हुआ वॉल्यूम था अब उसका 1/4 पार्ट निकालेंगे, तो देखिए बचा हुआ वॉल्यूम 192 है, तो अब 192 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, यहाँ पर 3 बचा 32, 4 8 जा 32। ठीक, तो अब 48 आया, मतलब 48 निकला है 1/4 पार्ट। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्ट्रोक में 192 में से क्या करेंगे, इसका 1/4 पार्ट माइनस करेंगे, और इसका 1/4 पार्ट कितना आया है 48, इसको माइनस किया, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर बचे 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4 और ये 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आया 144 आया। ठीक, अब हमको ऐसे ही क्या करना है, थर्ड स्ट्रोक निकाल के देखते हैं कि इन थर्ड स्ट्रोक वैक्यूम कितना रिलीज करेगा। यहाँ पर 144 बच रहे हैं, तो अब इसका 1/4 पार्ट अगर आप निकालें तो देखिए क्या होगा, 144/4, तो 12, 4 3 जा 12, यहाँ पर बच गया कितना, सॉरी 24, तो 4 6 जा 24, 36। 144 का जो फोर्थ पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 36, तो आपने 36 रिमूव कर दिया, तो अब नेक्स्ट वॉल्यूम कितना बचा, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा 3 में से 3 गए 0 और ये 1, तो नेक्स्ट क्या बचा 108। अगर आप इसको ही सीक्वेंस को अगर आप लिख के देखें 10 256, फिर नेक्स्ट क्या है टर्म 192, फिर नेक्स्ट है 144, फिर है 108, ऐसे आप जितनी बार निकालते जाएंगे निकलता जाएगा। ठीक है, आप इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो वो सेम नहीं आ रहा है,
डिफरेंस है, आप सब्ट्रैक्ट करके देखो ये नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पर है, ठीक। तो इनके डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो इनकी एडजेसेंट टर्म्स है, thus the adjacent terms does not have common difference. Adjacent terms does not have common difference between them. So it is not an AP. So it is not an AP. ठीक है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। या तो आप वॉल्यूम V अज्यूम कर सकते हैं, V का 1/4 पार्ट लेकर भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, ये लेने से क्या है, सॉल्व करना इजी हो गया। आपने फटाफट 4 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे माइनस करके बता दिया कि वॉल्यूम कितना बच रहा है, ठीक। फिर इसका 1/4 पार्ट निकाला हमने, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके बता दिया कि वॉल्यूम कितना बच रहा है, ठीक। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, एडजेसेंट नंबर्स आ रहे हैं एक के बाद एक, इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। देखिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं मिलेगा, ठीक। मतलब हर एडजेसेंट टर्म्स में या आगे पीछे की जो टर्म्स है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म्स है, इसमें कहीं पे भी आपको क्या नहीं मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए बोल सकते हैं कि ये जो गिवन प्रोग्रेशन बन रही है ये एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं।